Hello guys, class 12th, chapter number 5, continuity and differentiability. Today we will discuss continuity and differentiability. Okay, definition of continuity. कंटिन्यूटी की परिभाषा क्या है, कंटिन्यूटी को हम किस प्रकार समझेंगे, आइए देखते हैं. A function f is said to be left continuous or continuous from the left at x equal to c if and only if number 1 fc exist. ये जो c पॉइंट है, ये हमने जो c है वो कोई रियल वैल्यू है, ये हमने लेट किया है ना. तो इस पॉइंट पर फंक्शन एग्जिस्ट होना चाहिए. नंबर 2 लिमिट एक्सटेंस टू c नेगेटिव एफ एक्स एग्जिस्ट, यानी जो वैल्यू ऑफ x है वो क्या है, c से लेस है. माइनस जो साइन लग रहा है ऊपर उसका मीन्स यही है, और इसको LHL भी बोल देते हैं. ये भी एग्जिस्ट होना चाहिए. और नंबर 3 ये दोनों फंक्शन एग्जिस्ट तो होने चाहिए, साथ ही साथ इक्वल भी होनी चाहिए. ठीक है. आ फंक्शन f इज सेट टू बी राइट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस फ्रॉम द राइट एट x इक्वल टू c इफ पहले की तरह ही है. इसमें क्या है कि एफ सी एग्जिस्ट. नंबर 2 लिमिट एक्सटेंस टू c पॉजिटिव एफ एक्स एग्जिस्ट. मतलब ये c प्लस का मतलब यहाँ पर क्या है कि x की वैल्यू c से ग्रेटर है. ओके, ये भी एग्जिस्ट होना चाहिए. और 3 एग्जिस्ट होने के साथ साथ ये दोनों इक्वल भी होने चाहिए, तो हम इसको राइट कंटिन्यूस बोलेंगे. एंड अ फंक्शन इफ f इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c इफ एंड ओनली इफ एफ सी एग्जिस्ट, लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट. एंड 3 लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी. बेटा जब आपका फंक्शन जो डिफाइन होता है ना, उसमें वो नॉट इक्वल टू अगर लगा है, एक तो फंक्शन है कि लेस और ग्रेटर, तो उसमें तो हमें LHL और RHL निकालने की नीड होती है. बट जहाँ पर आपका नॉट इक्वल टू लगा होता है, वहाँ पर हम ये 3rd केस है ना, एफ सी एग्जिस्ट एंड नंबर 2 लिमिट एक्सटेंस टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट, और इन दोनों को इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे. ओके, सिंपल हमें ये कहना चाहिए कि कंटिन्यूटी शो करने के लिए LHL, RHL और जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी शो करनी है, ये तीनों इक्वल होने चाहिए. तब तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस. अब डिसकंटिन्यूस कब होगा हमारा फंक्शन, ये समझ तो लिया है, लेकिन एक बार फिर से और देख लेते हैं. देखिए, अब फंक्शन f फील्स टू बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू c, यानी एक फंक्शन x इक्वल टू c पर कंटिन्यूस होना कब फेल होगा, इसके लिए इन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं. फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, कुछ रीजंस हैं. नंबर 1, f इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू c, या तो फंक्शन x इक्वल टू c पर डिफाइंड ही ना हो, कहने का मतलब है कि डज नॉट एग्जिस्ट हो. नंबर 2, लिमिट एक्सटेंस टू c एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. दिस हैपन्स इफ आइदर नंबर 1 लिमिट एक्सटेंस टू c एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट एक्सटेंस टू c प्लस एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. या तो LHL एग्जिस्ट ना हो, या फिर RHL एग्जिस्ट ना हो, या फिर नंबर 3 में इन्होंने कहा है कि LHL और RHL एग्जिस्ट तो हूँ बट वो इक्वल ना हो, ये भी हो सकता है. तो इन कंडीशन में हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा. लिमिट एक्सटेंस टू c एफ एक्स एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट है, और हो सकता है जिस पॉइंट पर आप वो वैल्यू निकाल रहे हैं, मान लो 2 पर आपको कंटिन्यूटी शो करनी है, तो वो दोनों वैल्यू इक्वल ना हो. ठीक है. 4th, नंबर 1 लिमिट एक्सटेंस टू c नेगेटिव एफ एक्स एग्जिस्ट तो करे फंक्शन, बट उसकी जो LHL है वो नॉट इक्वल टू FC हो, या नंबर 2 RHL एग्जिस्ट तो हो सकता है वो वैल्यू FC के इक्वल ना हो. तो ये सारे पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूस के लिए, यानी जब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो कोई ना कोई इनमें से एक पॉइंट ऐसा रहा होगा. ओके, चैप्टर नंबर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. इसकी एक्सरसाइज 5.1 पर हम पहुंचते हैं. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है
एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स. नंबर 1 एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 एट एक्स इक्वल टू 0. और एक्स इक्वल टू 0 पर ही हमें इसकी कंटिन्यूटी एग्जामाइन करनी है कि कंटिन्यूस है या नहीं है. तो देखिए बेटा, मैंने अभी आपको जो फॉर्मूले बताए थे उसमें मैंने यही तो कहा आपसे कि जब वो फंक्शन एक्स की नॉट इक्वल में रखा है ना, जैसे एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, एक्स नॉट इक्वल टू 1 हो, जो भी हो, एक होता है लेस देन या ग्रेटर देन. ठीक है, तो लेस देन और ग्रेटर देन में तो हम किसका यूज़ करेंगे, एल एच एल आर एच एल का. बट नॉट इक्वल टू वाले केस में मैंने बताया था बस सिंपली आपको लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स निकाल देना है. तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऑफ एफ एक्स. अब देखिए आप यहाँ से आप देख भी रहे होंगे कि लिमिट एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये ना एक्स नॉट इक्वल टू 0, इस पर फंक्शन क्या डिफाइंड है बेटा, ये डिफाइंड है एक्स स्क्वायर प्लस 3. तो हमने ये वैल्यू पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3. एक्स टेंस टू 0 का मतलब है कि एक्स की वैल्यू 0 यहाँ फंक्शन में पुट करेंगे. तो जब 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 3 आ गया. एंड एफ 0 यानी जिस पॉइंट पर हमें एक्स इक्वल टू 0 पर ही तो निकालना है कंटिन्यूटी, मतलब एग्जामाइन करनी है कि है या नहीं कंटिन्यूस. तो एक्स इक्वल टू 0 का मतलब एफ 0 पर, एफ 0 कितना है, यानी एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन 1 है. ठीक है, तो एफ 0 1 हो गया. अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो इसकी लिमिट है एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स आया वो तो 3 है, और पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 1 है. क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो, दे आर नॉट इक्वल. सो द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, या फिर हम ये कहें कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इफ एक्स लेसर इक्वल देन 1, 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूस एट नंबर 1 एक्स इक्वल टू 0, नंबर 2 एक्स इक्वल टू 1 और थर्ड एक्स इक्वल टू 2. सॉल्यूशन गिवन एफ एक्स इक्वल एक्स इफ एक्स लेसर इक्वल देन 1, 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1. देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. आपके पास यहाँ जो कंटिन्यूटी शो करने के लिए उन्होंने बोला है वो 0, 1 और 2 पर बोला है. बट फंक्शन में क्या है, फंक्शन में आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर x लेसर इक्वल देन 1 या फिर x ग्रेटर देन 1 है. यहाँ 0 और 2 तो है नहीं. ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में हमें लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स देखेंगे कितना आ रहा है. तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 अब एफ एक्स. और सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि x टेंस टू 0 मतलब 0 पर. अब 0 तो बेटा है नहीं, बट ये देखें कि जो फंक्शन है वो फर्स्ट वाला देखें, x इफ एक्स लेस और इक्वल देन 1, x की वैल्यू 1 से लेस है और 0 क्या होता है, 0 भी तो 1 से लेस होता है. तो जो फंक्शन की वैल्यू हो गई लिमिट x टेंस टू 0 वो x हो गई है ना. और जब x की वैल्यू अब 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0. एंड एफ 0 तो आपका x ही तो फंक्शन डिफाइन कर रहा है, दैट मीन्स वो भी 0 हो गया. तो हियर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल एफ 0, देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0. नाउ x इक्वल टू 1. अब बेटा x इक्वल टू 1 की बात आ रही है ना, तो ये जो है हमारे जो फंक्शन गिवन है वो 1 पर ही लेस और इक्वल देन में. तो अभी मैंने बताया यहाँ पर हम एल एच एल और आर एच एल का यूज करेंगे. देखिए एल एच एल लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, दैट मीन्स ऐसा फंक्शन जो 1 से लेस है. तो 1 से लेस देखें कितना है, 1 से लेस बेटा फंक्शन है x. तो यहाँ पर आप पुट करेंगे x और x की वैल्यू 1 लगाएंगे तो 1 आ गया. आर एच एल लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स. 1 से ग्रेटर एक मिनट देखते हैं 5 है, तो ये आ गया आपका 5. तो ये 5 हो गया. वी सी दैट एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल. ओके, सो इट इज़ डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, है ना. अब आप ये कहेंगे कि हमने इसमें पॉइंट पर वैल्यू नहीं देखी है ना, 1 पर वैल्यू नहीं देखी. बिल्कुल सही बात है, वो इसलिए नहीं देखी
क्योंकि बेटा जब LHL ही RHL के इक्वल नहीं है तो यहीं से हमारा शो हो जाएगा कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। उसको दिखाओगे तब भी, ना दिखाओगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए इतना ही सफिशेंट है, आप यहीं से डिसकंटिन्यूस बता सकते हैं फंक्शन को। ओके, थर्ड पार्ट, लिमिट एक्सटेंस टू 2f(x). लिमिट एक्सटेंस टू 2 पर जो दे रखा है फंक्शन वो क्या है, 5 है, तो ये 5 ही आ जाएगा क्योंकि इसमें x तो है नहीं, तो बस सिंपल 5 आ जाएगा। एंड f2 भी 5 है, तो आपने ये देखा कि लिमिट एक्सटेंस टू 2f(x) इक्वल है f2 के, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल x अपॉन साइन 2x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 टू व्हेन x इक्वल टू 0, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। क्या ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं, इस बात को हमें देखना है क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन देखिए, जो आपके पास गिवन फंक्शन है हमने उसको नोट कर लिया। बेटा यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 की बात आ रही है, तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 0 f(x), है ना, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू जो कि दे रखी है 2। बस अगर इक्वल आ जाता है तो कंटिन्यूस, अदरवाइज नॉट। चलिए देखते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 f(x), लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन 2x। अब बेटा एक चीज़ आपको हाँ बता दें, हम आपको क्लास 11th में भी आपने ये रीड किया होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, ये बेटा 1 होता है। ये लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x, वो भी 1 होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये x, यहाँ एंगल में भी x और नीचे भी x, ये तीनों वैल्यू सेम है ना, तब इसकी वैल्यू 1 है। तो ठीक हमें इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करना है। देखिए ये x अपॉन साइन 2x है, हमने x को साइन 2x के अपॉन में ले गए, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन 2x अपॉन x। अब हमने जब एंगल में 2x है तो हमने क्या सोचा कि हम इसको यहाँ भी 2x बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा 2x था, अब नीचे 2x बनाने के लिए 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करा दी। सिंस x टेंस टू 0 सो 2x टेंस टू 0, है ना। तो अब 1/2 आ गया, तो 1/2 हमने इधर ले लिया, ठीक है। और 1 अपॉन लिमिट 2x टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन 2x, ये हमारा क्या हो गया, ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, ये पूरी वैल्यू हो गई 1। तो 1/2 इंटू 1 यानी ये वैल्यू आ गई 1/2। ओके, एंड f0 इक्वल टू, तो we see that here limit x tends to 0 f(x) not equal to f0, so it is discontinuous at x equal to 0. Next question, question number 10, if fx equal x square minus 2x minus 3 upon x plus 1 x not equal to -1 k x equal to -1। बेटा एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, ये एक्सरसाइज 5.1 है, कंटिन्यूस वेस्ट एक्सरसाइज है ये, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेगा। और क्वेश्चन का जो टाइप होगा बेटा, वो अभी जो आपने देखा कंटिन्यूस पर तो होंगे ही सारे क्वेश्चंस, लेकिन जो इसमें टाइप है जिसके ज़्यादा चांस आने के, वो इस टाइप का क्वेश्चन है, जिसकी क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर क्या है कि कंटिन्यूस है ये क्वेश्चन, कंटिन्यूटी शो करता है, और यहाँ पर एक कांस्टेंट के है, इसकी वैल्यू निकालनी है। या फिर और मैं आगे मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आप देखेंगे उनको, उसमें कांस्टेंट होते हैं, तो उन कांस्टेंट को फाइंड करा लेते हैं क्वेश्चन में। तो या फिर अभी जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया साइन x अपॉन x वाले जो फॉर्मूले का, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इनको बहुत ध्यान से देखना है आपको, इनकी प्रैक्टिस करनी है। सिंपल हैं, इजी हैं, अगर आप समझ जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। इसी जैसे क्वेश्चंस को आप ट्राई करें। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर हम 10 देख रहे हैं। गिवन f(x) इक्वल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 x नॉट इक्वल टू -1 k x इक्वल टू -1। तो लिमिट x टेंस टू, क्योंकि x नॉट इक्वल टू -1 है ना, तो हम लिमिट x टेंस टू -1 f(x) को देखेंगे। ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। बेटा यहाँ x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि x की वैल्यू -1 है, डायरेक्ट करेंगे, तो डायरेक्ट करेंगे तो ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ये मेथड बिल्कुल रॉन्ग है।
यहाँ आपको करना क्या है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, सबसे पहले इसके हमें फैक्टर्स करने हैं ना। जब फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x+1 एंड x माइनस 3, और x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग फंक्शन बचा वहाँ पर x की वैल्यू आप -1 रखें, तो -1 -3 माइनस का 4 एंड f-1 ये k दे रखा है। सिंस f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1, सो लिमिट x टेंड्स टू -1 f(x) इक्वल f-1, तो -4 इक्वल k या k इक्वल -4, यानी k की वैल्यू -4 आ गई बेटा। नेक्स्ट 16, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी एंड द इंडिकेटेड पॉइंट्स। जो क्वेश्चन के आगे पॉइंट दे रखा है, इंडिकेटेड पॉइंट है, उस पॉइंट पर एग्जामाइन करनी है कि कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन, गिवन f(x) इक्वल माइनस का x² x ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 माइनस x लेस देन 0 एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लेस और ग्रेटर की बात आ रही है बेटा, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ LHL RHL और जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी शो करनी है उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हमें देखनी है। तो LHL पे चलते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f(x) इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। अब f(x) 0 से लेस फंक्शन -x है, तो -x यानी 0 हो गया। RHL लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x), 0 से बड़ा फंक्शन कौन सा है, आप देख रहे हैं ना, 0 से बड़ा फंक्शन कौन सा है, 0 से बड़ा फंक्शन ये है। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का x²। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, f0 0 आ जाएगा। एंड f0 देखिए जो फर्स्ट वाला दे रखा है ना, x इक्वल टू 0 पर -x², तो यहाँ भी आप 0 रखेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो तीनों वैल्यू आपकी 0 आ गई, LHL RHL एंड f0। सो इट इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी f(x) इक्वल x अपॉन sin 3x when x not equal to 0, 3 when x equal to 0 at x equal to 0. Solution given f(x) इक्वल x upon sin 3x when x not equal to 0, 3 when x equal to 0 at x equal to 0। बेटा फिर से देखिए, इस टाइप का भी मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी कराया है। यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है, तो x नॉट इक्वल टू 0 पर हमें क्या करना होता है, लिमिट x टेंस टू, जिस पॉइंट पर देखना है, 0 पर देखना है तो लिमिट x टेंस टू 0 f(x), 1 पर देखना होता लिमिट x टेंस टू 1 f(x) निकालना होता। तो लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन साइन 3x। x को नीचे ले गए तो साइन 3x अपॉन x। ओके, तो यहाँ पर हमने ये देखिए 3x है ना, 3x अपॉन x। अब हमें 3x ही नीचे बनाना है, तो 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई। ओके, और अब चूँकि x टेंस टू 0 है तो 3x टेंस टू भी 0 होगा। 1/3 हमने बाहर ले लिया, तो 1 अपॉन लिमिट 3x टेंस टू 0 और साइन 3x अपॉन 3x, इसकी वैल्यू होती है 1। तो 1/3 इंटू 1 यानी 1/3 एंड f0 है 3। Here limit x tends to 0 f(x) not equal to f0, so f is not continuous at x equal to 0. I hope you are understand. Next question, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बेटा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 कांस्टेंट हैं जिनको आपको फाइंड भी करना है। ठीक है, तो इफ़ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल 3x प्लस v इफ़ x ग्रेटर दैन 1, 11 इफ़ x लेस इक्वल 1, 5x माइनस 2v इफ़ x लेस दैन 1 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ओके, तो गिवन f(x) इक्वल 3x प्लस v इफ़ x ग्रेटर दैन 1, 11 इफ़ x इक्वल 1, 5x माइनस 2v इफ़ x लेस देन 1 एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर हम कंटिन्यूटी इसकी शो करेंगे कि कंटिन्यूस है या नहीं है। वैसे तो ये क्वेश्चन में कंटिन्यूस दे रखा है, यानी कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है तो हमें LHL RHL और x इक्वल टू 1 यानी f1 है ना, तीनों को इक्वल रख देना है। चलिए तो LHL देखते हैं। लिमिट x टेंस टू -1, ओके, f(x). तो यहाँ आपने क्या देखा, x टेंस टू -1 यानी 1 से लेस, तो 1 से लेस तो बेटा ये वाला फंक्शन है।
यानी 5a x माइनस 2b, इसको हमने यहाँ पुट करा, ठीक है, और x की वैल्यू 1 रखी, तो कितना आ गया 5a माइनस 2b। ओके, नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव और 1 से ग्रेटर फंक्शन है हमारे पास 3x प्लस बी, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3a प्लस बी आ जाएगा, एंड f1 इक्वल 11 सिंस f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, सो LHS इक्वल LHL इक्वल RHL इक्वल f1, तो 5a माइनस 2b इक्वल 3a प्लस बी इक्वल 11। फर्स्ट और थर्ड टर्म हमने लिया, तो 5a माइनस 2b इक्वल 11, इक्वेशन नंबर 1 लेट किया इसको, एंड 3a प्लस बी इक्वल 11। देखिए यहाँ पर अब दोनों ये लीनियर इक्वेशन है, हमें इनको सॉल्व करना है, तो b का कोफिशिएंट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में तो 2 है, लेकिन सेकंड में 1 बन रहा है, इसलिए हमने इसमें मल्टीप्लाई करा दिया इस इक्वेशन को 2 से, तो 6a प्लस 2b इक्वल टू 22, ये इक्वेशन नंबर 2 ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके, ऐड करने पर बेटा क्या होगा, ऐड हमने इसलिए किया है क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस का 2 और 2b और प्लस का 2b हो जाएगा कैंसिल, 5a और 6 से आपका हो जाएगा 11a, और इधर 11 और 22 हो जाएगा 33, सो इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया, किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर फर्स्ट में पुट किया है, तो 5 इंटू 3 माइनस 2b इक्वल 11, 15 माइनस 2b इक्वल टू 11, माइनस 2b इक्वल 11 माइनस 15, तो b की वैल्यू बेटा यहाँ पर 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल मॉडलस ऑफ एक्स प्लस मॉडलस ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉन्टिन्यूस बोथ एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। देखिए बेटा इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा से और क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि ये मॉड इसका जो फंक्शन है वो मॉड से डिफाइंड है, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी हमें शो करनी है, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, गिवन एफ एक्स इक्वल मॉडलस ऑफ एक्स प्लस मॉडलस ऑफ एक्स माइनस 1। अब इसको हमें ब्रेक करना होगा इस फंक्शन को 0 और 1 के बिटवीन। तो देखिए एफ एक्स को हमने किस तरह से यहाँ पर ब्रेक किया है, x देखिए x की वैल्यू लेस देन 0, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो मॉडलस ऑफ x माइनस x होगा, ओके, और x लेस देन 0 पर मॉडलस ऑफ x माइनस 1 ये भी माइनस का होगा, माइनस का x माइनस 1। अब 0 1 के बिटवीन हमने ब्रेक कर लिया कि x की वैल्यू 0 के इक्वल और 0 से बड़ी है, तो जब 0 से बड़ी वैल्यू है और 0 के इक्वल है तो मॉडलस ऑफ x तो प्लस का x होगा, है। आप तो ये जानते हैं कि ये बात आप बिल्कुल अच्छी तरह से जानते होंगे कि इफ़ x लेस देन 0 तो मॉडलस ऑफ x माइनस x होता है, और इफ़ x ग्रेटर देन 0 तो मॉडलस ऑफ x जो है वो प्लस का x होता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है। तो x की वैल्यू अगर 1 से लेस है तो मॉडलस ऑफ x माइनस 1 माइनस का होगा, है ना, और x की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है, थर्ड लाइन में आप देख रहे हैं, तो मॉडलस ऑफ x एंड मॉडलस ऑफ x माइनस 1 बोथ आर पॉजिटिव, सो x प्लस x माइनस 1 ये फंक्शन यहाँ पर आएगी। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो एफ एक्स इक्वल बेटा क्या आया, ये आपने देखिए माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x और माइनस माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 1। x से यहाँ पर x कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस का 1 ये आ गया, x और x 2x, तो ये 2x माइनस 1। ये फंक्शन हमारा अब डिफाइंड होगा, और इसी फंक्शन को लेकर के हम कंटिन्यूटी देखेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, तो LHL लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, और 0 से लेस फंक्शन जो था अभी हमारे पास वो माइनस का 2x प्लस 1 है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 1 बचेगा। RHL लिमिट x टेंस टू 0 0 पॉजिटिव एफ एक्स, तो यहाँ आपने देखा कि ये 1 है, एंड F0 वो भी 1 है, तो LHL RHL और F0 ऑल वैल्यूज आर इक्वल टू 1, सो f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, LHL लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स जो कि आपका 1 है, यानी 1 आ गई इसकी वैल्यू। RHL लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, 1 से ग्रेटर फंक्शन 2x माइनस 1, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, एंड F1 भी आपका 2x माइनस 1 है, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी ये भी 1।
Here LHL, RHL and F1 are equal, so F is continuous at x equal to 1. I hope you are understand. प्लीज़ बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ट्राई करें एक्सरसाइज से, ये जो मैंने करा इनका रिवीजन भी करें. ओके, थैंक यू वेरी मच.